औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 32 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 17 शुरू हुआ है। 2-3 आयत पहले बात चली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत का शान नुज़ूल ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब मुसलमानों में बैठे हुए अमीर कफ़ार ने तंज़ किया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हुई कि आप इन गरीबों को जो अल्लाह के नाम लेवाए हैं इनको मत छोड़ें और इनके साथ जुड़े रहें और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात की पैरवी में लगे रहें और मुशरिकीन और मुनकरीन और दौलतमंदों की बातों में हरगिज़ ना आना। आगे आयत चली और यहाँ पहुँचा अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक अमारत या गुरबत मसला नहीं है, बल्कि परहेज़गारी, तकवा और ईमान है। म्यार जो है अल्लाह के यहाँ वो ये है। आगे यहाँ मिसाल दे के अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहे हैं कि इनके सामने मिसाल बयान करें। दौलतमंद शख्स की मिसाल और गरीब शख्स की और उनका आपस में मुकालमा और फिर अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद होना और फिर वो तबाही का बायस बनना। 2-3 दिन की बात कंप्लीट होगी, शायद 2 दिन लगेंगे, लेकिन इसको वज़रिब लहुम मसल रजुलैन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुशरिकीन के सामने, अहले मक्का के सामने, कुफ़ार के सामने, मुमिनों के सामने भी अपने हल्का अहबाब में 2 लोगों की मिसाल बयान कर दे। 2 लोग कौन थे? एक बहुत बड़ा अमीर था और एक बहुत गरीब था। उसकी अमारत की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला मंजर कशी फरमा रहे हैं कि किस तरह था, कितना खुशहाल था। रजुलैन 2 शख्स की मिसाल इनके सामने बयान करें। जालना अहदिहिमा जन्नतैन, एक शख्स उनमें से वो था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 2 बाग अता फरमाए थे। आतत उकुला है, और वो 2 बाग जो हर मौसम हर सीज़न में उसके लिए फल उगाया करते थे, यानी कि किसी एक मौसम में भी ऐसा नहीं था कि उसके बागात में फल ना हो। और फिर बागात की खूबसूरती की मंजर कशी जो अल्लाह तबारक व तआला ने की वो बहुत दिलचस्प है। फरमाया कि वज़ जन्नतैन मिन आनाब, उनके पास बेलें थी अंगूरों की, अंगूरों के बागात थे और बेलें थी और उस पर फ्रूट लदा हुआ था, गुच्छे लदे हुए अंगूरों के। हफ़फ़नाहुमा बिन्नख्ल, और उन अंगूरों के बागात के इर्द गिर्द बाड़ थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जो बाड़ की सूरत में उसको लगाया हुआ था वो खजूरों के दरख्तों की बाड़ थी। अब ये ज़रा सोचें कि अंगूर जिस मौसम में फल देते हैं खजूर उस मौसम में ना देती, और खजूर जिस मौसम में देता उसमें अंगूर। हर दफ़ा उसके बाग में कुछ फ्रूट होता। कभी खजूरों का सीज़न होता तो खजूरें होती 2-2 बार उगती, और फिर खजूरों का सीज़न ख़त्म होता तो अंगूरों के बाग फल देना शुरू कर देते, और वो भी 2-3-4 शिफ्टों में देते। और हर वक्त खजूरें भी सरसब्ज़ रहती और अंगूरों के बागात भी सरसब्ज़ रहते। बेलों वाले बागात भी थे और दरख्तों वाले भी थे। दरख्तों वालों में खजूरें शामिल थी जो महंगा तरीन फल था, और बेलों वालों में अंगूर था जो महंगा तरीन फल था उसका। फिर उसी पर बस नहीं हुआ, बल्कि जालना बैनहुमा ज़रअ है, और उन्हीं के दरमियान खेती भी थी, अनाज भी उगा हुआ था। लिखने वालों ने लिखा ये इस तरह है कुछ के इस तरह था कि चारों तरफ खजूर के बड़े बड़े दरख्त थे, और फिर कुछ जगह छोड़ के दरमियान में अंगूरों के बागात थे, और जो जगह बची हुई थी उसमें अनाज उगाया करता था वो शख्स, और हर दफ़ा उसमें अनाज उगता था। खजूरों के बाद अनाज, अनाज के बाद अंगूर, अंगूरों के दरमियान की जगह फिर अनाज, इस तरह का था। और फिर इसी पर बस नहीं, ज़रा खूबसूरती का अंदाज़ा लगाइए कि उस शख्स के बागात की खूबसूरती कितनी दिलचस्प अल्लाह तबारक व तआला ने मंजर कशी की है।
फरमाया कि हफ़फ़नाहुमा बिन नख्ल, और उसके इर्द गिर्द बाढ़ दे दी थी खजूरों के दरख्त की। वजालना बैनहुमा ज़रअ, और अंगूरों और खजूरों के दरमियान जो जगह बची हुई थी उसमें अनाज उगता था, खेती थी उसकी। वकिलतल जन्नतैन अतत उकुलहा, और दोनों बागात उसको हर मौसम में फ्रूट दिया करते थे। पहले मैंने अर्ज़ कर ली कि खजूरों का सीज़न ख़त्म होता तो अंगूरों का सीज़न शुरू हो जाता, अंगूरों का सीज़न ख़त्म होता खजूरों का शुरू हो जाता, और फिर एक एक जो उसका बाग था वो 2-2, 3-3 शिफ्टों में फ्रूट देता था। कहने का मतलब ये कि पूरे साल में कभी उसके बाग से फ्रूट ख़त्म नहीं होता था, कम नहीं होता था, ख़त्म होने की तो बात ही नहीं है। और फिर उसके साथ साथ अनाज भी उगता था और वो भी पकता, एक एक फसल उगती और दूसरी हो जाती, दूसरी उगती दूसरी हो जाती। ज़रख़ेज़ और ख़ूबसूरत ज़मीन की तरफ इशारा है। फरमाया कि उकला वलन तज़लिम मिन्हु शैया, और कभी भी इन फ्रूट में कमी नहीं होती थी, इस खेती में अनाज की कमी नहीं होती थी पूरे सीज़न में, साल में हर सीज़न में उसके साथ उतना ही अनाज उतना ही फ्रूट लदा करता था, और हर सीज़न में लोग उतना ही उससे मुस्तफ़ीद होते थे, और वो ख़ुद भी होता था, और दूर दूर तक उसकी तिजारत भी जा रही थी। वह फज्जरना हिलालहुमा नहर, ऊपर से पहले ही बड़ी खूबसूरत मंजर कशी थी, और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने चौथी चीज़ इसमें ये फरमा दी, ऐड कर दी कि उसमें अंदर ही अंदर बाग के अंदर, खजूरों के बाग के अंदर जहाँ खेती या ज़रात होती थी, अनाज उगता था, वहाँ साथ साथ नहरें भी चल रही होती थी। हर एक बाढ़ के बाद एक नहर पानी की, बड़ा खूबसूरत मंज़र उसका पेश किया, और वो बहुत खुश था और उसको होना भी चाहिए था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इंसान को इतनी अनवाउ अक़साम की नेमतें देख के खुश नहीं होना चाहिए? खुश होना चाहिए, लेकिन खुश होने के बाद क्या करना चाहिए? खुश होने में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पाबंदी नहीं है, नाराज़गी नहीं है। खुशी इंसान का हक़ है, और अल्लाह तबारक व तआला ने खुशी के लिए ही, इंसान की खुशी के लिए ही ये सारे इंतज़ामात किए हैं। लेकिन खुशी का तकाज़ा ये है कि शुक्र अदा किया जाए। इतनी बारहा नेमतें अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दी तो उसका शुक्र अदा किया जाए। और लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो ज़्यादा दूंगा, अल्लाह तबारक व तआला ने ये वादा भी किया हुआ है। और शुक्र की भी फिर अक़साम बयान की हैं, शुक्र कौली, शुक्र फ़ेली, अमली। और शुक्र का तरीका ये भी है कि जब अनाज और फ्रूट इस कदर उगाए कि उनके पकने का टाइम हो, तो हुक्म है कि उसमें आतू हक़्क़हू, हर हक़दार को उसका हक़ दे, यानी जिस तरह बनता है। और फिर उसमें गरीबों, यतीमों और मिस्किनों का हक़ भी होता है, जिसको उशर या अशीर कहते हैं, वो भी अदा करें। और फिर ये भी हुक्म है कि जब खेती पकने का टाइम आए और उसकी कटाई हो रही हो, तो उस वक्त जो इर्द गिर्द के लोग, कमज़ोर तबके के या गरीब लोग इर्द गिर्द के जमा हो रहे हों या गुज़र रहे हों, उनके लिए बाकायदा खाने का इंतज़ाम किया जाए। खेती को जब कटिंग करके कटाई करके जमा करने का टाइम होता है, या उसका दाना निकालने का टाइम होता है, तो उस पर जो इंसान, उस वक्त इंसान पे जो ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं वो ये कि जमा करने, फ्रूट हो या अनाज हो, जो भी हो, जमा करने से पहले, कटिंग करके जमा करने से पहले, मार्केट ले जाने से पहले उसमें गुरबा और मसाकीन का हक़ निकाला जाए। और जो गुरबा और मसाकीन का हक़ निकाला जाता है उसको उशर या अशीर कहते हैं। उशर 10वां हिस्सा, अशीर 20वां हिस्सा। बाज़ ज़मीनों पर 20वां हिस्सा, बाज़ पे 10वां हिस्सा उशर लाजम आता है टोटल पैदावार में से। और वो 10वां और 20वां नहरी ज़मीन या ट्यूबवेल से सैराब होने वाली ज़मीन पे डिपेंड करता है। ये दूसरी तरफ बहस जा रही है बहरहाल। और फिर ये कि जब लोग जमा हों उस वक्त, और गरीबों मिस्किनों को उशर और अशीर के अलावा बाकी लोगों को भी अल्लाह के नाम पर कुछ दे दिला के भेजना चाहिए जो उस वक्त लोग जमा हैं, और खाने का भी, उनके खाने का इंतज़ाम करना चाहिए। हाँ, अगर आपके पास खाना पकाने का इंतज़ाम नहीं है तो हर बंदे को, जो इर्द गिर्द जमा है उस वक्त,
उनको इतना पैसा दे दें कि वो एक टाइम का खाना खा सकें। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की मंजर कशी हो फरमा रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हिलालहुमा नहर, और फिर उन बागात में से नहरें भी जारी थी, और वो शख्स बहुत खुश नसीब था और बहुत खुशहाल था। वकाना लहू समर, और हर वक्त उसके लिए फ्रूट की रेल पहल हुआ करती थी, कभी कम नहीं होता था। फ़काल अली साहिबी ही वह हुआ युहाविरहू, एक दिन गपशप में उसने अपने दोस्त से कहा, युहाविरहू वो गपशप कर रहे थे, अना अक्सर मिनका मालन व अज़्ज़ु नफ़रा, मैं तुझसे ज़्यादा मजबूत हूँ। किस तरह? माल की सूरत में भी, और इज़्ज़त की सूरत में भी, और नफरी की सूरत में भी। ये कहना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन अगर आजिज़ी और इंकिसारी से बात की जाती और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता तो अल्लाह तबारक व तआला खुश होता। और दूसरा कि जिसके पास नहीं था उसकी हौसला अफजाई की जाती। ये अल्फाज कह के हौसला अफजाई भी की जाती है कि परेशान होने की बात नहीं, मेरे पास इज़्ज़त भी ज़्यादा है, मेरे पास नफरी भी है, मेरे पास माल दौलत भी है, तुझ पे मुश्किल वक्त नहीं आने दूंगा। तो मेरा दोस्त है, तो मेरा पड़ोसी है, तो मेरा हमसाया है, तो तुझ पे इंशाल्लाह मुश्किल वक्त आया तो ये सारी चीज़ें हाज़िर हैं। ये होता तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत खुश होता और आजिज़ी और इंकिसारी होती। लेकिन चूँकि उस बंदे ने इस तरह नहीं कहा, बल्कि उसने अपना तकब्बर बयान किया और तकब्बर से कहा और अपना आप बड़ा जितलाने की कोशिश की और उसको कमज़ोर एहसास दिलाने की कोशिश की। और उसने कहा कि मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ और नफरी में भी ज़्यादा हूँ, इज़्ज़त में भी तुझसे ज़्यादा हूँ, मुकाम और स्टेटस मेरा ज़्यादा है। और ये कह के जब वो अपने बाग में जाता है, वह दखला जन्नतहू वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और इस तरह वो अपने बाग में दाखिल होने से पहले अपने ऊपर अपनी जान पर जुल्म कर बैठा था। ये क्या जुल्म कर बैठा? तकब्बर कर बैठा, गुरूर कर बैठा। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, ये अभी के टाइम में बात पूरी नहीं होगी इंशाअल्लाह कल। और सो इस तकब्बर और गुरूर में नहीं आना चाहिए। माल अल्लाह की देन है, इज़्ज़त अल्लाह की देन है, औलाद अल्लाह की देन है। अल्लाह तबारक व तआला ने समझाने के लिए ये मिसाल बयान फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इन लोगों के सामने ये मिसाल बयान करें कि जो अपनी अमारत पर और अपने आल औलाद पर, नफरी पर और अपनी इज़्ज़त और स्टेटस पर फ़ख्र करते हैं, तो उनसे जब छीना जाता है तो किस अंदाज में और किस तरह उनको पता ही नहीं चलता। और ला यशुरून ला तशुरून वाली बात हो गई, ना उन्हें शऊर और ना तुम्हें शऊर, और माल छीन लिया जाता है। सो अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए जो वो देता है, और उसमें से दूसरों का हक़ ज़रूरत, और ख़ुसूसन जिस शख्स के पास जो चीज़ नहीं है उसको उसका एहसास नहीं दिलाना चाहिए, मैं भी कि उस वक्त उसका दिल दुखी हो जाए। मेरे चैनल को आप देखें, समझें और तावन करें मेरे साथ। तावन वाला बिर्रि व तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम अच्छा है तो तावन आपकी ज़िम्मेदारी। अल्लाह हाफ़िज़।